जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नव दुर्गा का पांचवा स्वरूप है माता स्कंद माता का और नव दुर्गा के पांचवें दिन माता स्कंद माता की विधि विधान से भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं ताकि माता को वह प्रसन्न कर पाएं। नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता स्कंद माता का स्वरूप क्या है, उनकी पूजा विधि और माता स्कंद माता की संपूर्ण व्रत कथा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजित हैं। मान्यता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। उन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में स्कंद माता की आराधना काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंदिर की अरिष्टधात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। ऐसे में मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। आइए हम जानते हैं माता स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे हाथ में तीर को संभाले हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आखिर माता रानी को स्कंद माता नाम पड़ने के पीछे क्या कथा है। स्कंद कुमार कार्तिकी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। पुष्कर महत्व शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। चलिए अब जानते हैं माता स्कंद माता की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को लोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। आइए अब जानते हैं माता स्कंद माता को प्रसन्न करने वाला मंत्र कौन सा है। या देवी सर्वभूतेषु मस्कंदे माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगता नित्यं पद्माचित्तकरद्वाहा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता को भोग में क्या लगाएं। मैं स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए उन्हें केले, बेसन के लड्डू, केसर की खीर या फिर कोई अन्य पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का प्रिय फूल की बात करें तो वो कमल है, इसलिए इस दिन माँ के चरणों में कमल अवश्य चढ़ाएं। माता स्कंद माता का व्रत तब तक सफल नहीं माना जाता तब तक उनकी व्रत कथा ना सुनी जाए, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। चलिए अब जानते हैं माता स्कंद माता की कथा। पहाड़ों पर लेकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूल भी ज्ञानी हो जाता है।
स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक असुर राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्रों के हाथ ही हो सकती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे, अतः वे अब विवाह करेंगे ही नहीं और उनकी मृत्यु जो शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी संभव नहीं है। इस प्रकार तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और सभी देवतागण ने मिलकर ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं की इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय आ ही गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिससे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शिव के पुत्र स्कंद, जिन्हें सुब्रह्मण्यम, मुरुगन और कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है, इनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में होती है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तरी कुरु के क्षेत्र में इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम से ही हिंदू धर्म में एक पौराणिक ग्रंथ का नाम स्कंद पुराण है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे हैं और माता स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद को गोद में पकड़े हुई हैं। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय के 6 मुख हैं। आइए अब जानते हैं माता स्कंद माता की व्रत करने का क्या महत्व है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्मा क्रियाओं और चित्रवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान माता स्कंद माता के स्वरूप में एकाग्र रखते हुए पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति सुख का अनुभव होने लगता है, इसलिए उसे मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही मिल जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं में ही प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा नहीं है। स्कंद माता की उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ की गणना करना असंभव है। परम शांति और सुख को देने वाली हैं माता स्कंद माता।
मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली हैं माता स्कंद माता और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं माता स्कंद माता। वे धन संपत्ति यश और वैभव प्राप्त अपने भक्तों को प्राप्त कराती हैं और परमानंद को प्राप्त कराती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए स्कंद स्तोत्र और स्कंद माता का कवच और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। माता स्कंद माता की कथा सुनने के बाद इसके बाद माता स्कंद माता की आरती करें। दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप भी माँ दुर्गा का व्रत कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।